Let's see this question. The question states that an urn contains 9 red, 7 white, and 4 black balls. If two balls are drawn at random, then the probability that both the balls are red, one ball is white, उसकी probability दे रखा है, the balls are of the same color, उसकी probability ये है, one is white and other is red. तो ओवरऑल हमें चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम बात करें कि 9 रेड 7 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, दो बॉल्स का हम रैंडमली पिक कर रहे हैं. तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो किस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं हम लोग? तो बेसिकली हम लोग परमुटेशन एंड कॉन्सेप्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं और हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी यूज करेंगे. तो दो कॉन्सेप्ट का इसमें यूटिलाइजेशन है. तो सबसे पहले अगेन स्टूडेंट अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम लोग सैंपल स्पेस पे आते हैं. तो हमारे पास टोटल कितने बॉल्स हैं अगर देखा जाए तो यहां पे हमारे पास है 9 रेड 7 व्हाइट एंड 4 ब्लैक. इतने हमारे पास बॉल्स है. तो 9 7 16 4 20 बॉल्स है. टोटल बॉल्स कितने हमारे पास? 20 बॉल्स है. और सैंपल स्पेस की बात करें कितने बॉल्स को ड्रॉन कर रहे हैं हम लोग? दो बॉल्स को पिक कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? अगेन कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं. 20 में से दो बॉल का सिलेक्शन तो 20C2. तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 20C2. अब हमें बात कर रहे हैं बोथ द बॉल्स आर रेड. तो हम जो भी पिक कर रहे हैं वो रेड ही आए उसकी प्रोबेबिलिटी बात कर रहे हैं. तो अगर हम रेड की पिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल रेड बॉल कितने हैं? 9. और 9 में से कितने बॉल का सिलेक्शन हो जाए? दो बॉल का. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगी? 9C2 डिवाइड बाय 20C2. बस इसी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो 9C2 और 20C2 2 फैक्टोरियल तो नीचे ऐसे ही कैंसिल आउट हो जा रहा है. और 9C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 8 और यहाँ क्या हो जाएगा? 20 इंटू 19. ये सिंप्लीफिकेशन हम ऐसा कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 4 पंचे 20 और कोई कैंसिल आउट तो होगा नहीं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 to 18 बाय 95. ये हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. और इत्तेफाक से ये फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या आ जा रहा है? 18 बाय 95. तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर तो हमारे पास मिल गया कि कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन. लेकिन अगर इसकी बात करें वन बॉल इज वाइट, इसको भी हम लोग इजिली डील कर सकते हैं. मैं आपको केवल तरीका बता देता हूँ, आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं. तो वन बॉल इज वाइट तो एक ही बॉल वाइट होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7C1. और दो बॉल को पिक कर रहे हैं. अब बचा कितना है? 9 4 13. 13 में से कोई एक बॉल आ जाए, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास? और सैंपल स्पेस कितना हो गया? 20C2. इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं ये ऑप्शन. अगेन टू बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर. दो बॉल आर सेम कलर है तो क्या हो सकता है? रेड दो हो सकते हैं, व्हाइट दो हो सकता है और ब्लैक भी दो हो सकते हैं. तो इसके सैंपल स्पेस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? 9C2 प्लस 7C2 प्लस 4C2 और सैंपल स्पेस कितना है स्टूडेंट? 20C2. तो ये हमारा इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. और वन इज व्हाइट एंड अदर इज रेड, यानी वन व्हाइट होना चाहिए तो 7 हमारे पास व्हाइट है तो 7C1 इंटू रेड होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? 9C1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 20C2. तो अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें तो ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अदरवाइज हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वही क्या है? करेक्ट है. तो आंसर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन.